श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव है। सर्वप्रथम मैं उन परम करुणा निधान भगवान को प्रणाम करती हूँ जिनकी कृपा से यह समस्त संसार चलता है। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। उन करुणा निधान भगवान की कृपा से गूंगा भी वाचाल हो जाता है, अत्यंत स्पष्टता के साथ बोलने की क्षमता प्राप्त कर लेता है और लंगड़ा भी पर्वतों को पार करने की योग्यता हासिल कर लेता है। उन परम करुणा निधान भगवान की कृपा से ही मैंने भी कुछ कहने का प्रयास किया है और भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को इस शब्द चित्र के माध्यम से एक झलक दिखाने का प्रयास किया है। भाव का आनंद लीजिए। जब कान्हा बहुत छोटे थे तब वह सभी लीलाएं सामान्य बच्चों की तरह करते थे। बाल लीलाओं का सुख लेना एक अहोभाग्य की बात होती है। माँ यशोदा और नंद बाबा बहुत अधिक सौभाग्यशाली थे। एक दिन कन्हैया मिट्टी खाने लगे। मैया ने उन्हें देखा और रंगे हाथों पकड़ लिया। अब डांट पड़ी। देखिए किस तरह कहती हैं, कान्हा तूने माटी खाई, अब जल्दी से मुंह दिखला दे। मैया ने देख लिया तो कान्हा ने तुरंत मुंह बंद किया और दूसरी तरफ घुमा लिया। मैया दोबारा कहने लगी, कान्हा तूने माटी खाई, अब जल्दी से मुंह दिखला दे। क्या मैया खाना नहीं देती, तू मुझको इतना बतला दे। कन्हैया ने मुंह खोला तो मैया का सिर चकराया। अपने मुंह में पूरे विश्व का दर्शन उनको करवाया। मैया को नहीं रह गए होश, होश कब आएंगे। कान्हा रो रो कर कहते हैं माटी नहीं खाएंगे। अब कान्हा बड़े होने लगे तो चलना सीख गए। जैसे वो चलना सीख गए तो दौड़ दौड़ के घर से बाहर जाने लगे। अब मैया यशोदा और नंद बाबा को बहुत डर लगता था। उधर तो कंस रोज़ नए नए राक्षस भेजता था ताकि वो कान्हा को ढूंढ कर उन्हें मार सके, और इधर कान्हा बार बार दौड़ के घर से बाहर जाते हैं तो माँ यशोदा उनको डराती हैं और कहती हैं कि तू बाहर मत जा। इस तरह कहती हैं, कान्हा तू बाहर ना जाना, आए हैं बाहर हाउ। कान्हा तू बाहर ना जाना, आए हैं बाहर हाउ। घर के भीतर छिप जा, तोहे देख न लेवे हाउ। तोहे पकड़ के संग में ले जाएंगे, ऐसे होवे हैं हाउ। तोहे संग ले जाएंगे हाउ और हमको रुलाएंगे। कान्हा तू बाहर ना जाना कि हाउ आएंगे। अब कान्हा मैया को समझाने लगे कि मैया तू डर मत, मैं हाउ से डरता नहीं हूँ। मैया डर मत तू मोहे, मैया डर मत। मैया मोहे ज़रूर बताइयो तू जब भी हाउ आएंगे। घर में ना मोहे छुपाइयो तू जब भी हाउ आएंगे। तू मुझको ना जाने रे मैया, मैं लल्ला कितना बहादुर। हाउ को मारूंगा मैं बहुत ही मिट्टी में लिपटा कर। मैया इतना मैं मारूंगा के हाउ भाग जाएंगे। मैया डर के मारे कभी भी न वापस आएंगे। अब कान्हा की शैतानियाँ और बढ़ी और कान्हा जी माखन चोरी करने लगे। पूरे गोकुल में ग्वालिनों की शिकायतें घर पर आने लगी। मैया उन शिकायतों को सुन सुन कर बहुत परेशान हो गई। तब एक दिन कान्हा को पकड़ा और कहने लगी, पूरे गोकुल में शोर मचा, मेरा लल्ला चोरी करता। कान्हा घर में है क्या कमी जो उनकी चीज़ों पर मरता। दही दूध माखन के देखो ये भरी पड़ी है हांडी। ना जाने भूखों के जैसे क्यों मारा मारा फिरता।
कह रही हैं गोपियाँ देख कन्हाई को पिटवाएंगे मैया। तो मैया की बात सुन के कान्हा इधर से उधर दौड़ने लगे, उधर से इधर, जिससे कि मैया उन्हें पकड़ के कहीं उनकी पिटाई ना लगा दें। और जब पकड़ लिया तो फिर कह रहे हैं मैया माफ़ी मुझको दे दो, अब कि हम तेरे पैर दबाएंगे मैया। कान्हा जो नादान भी हैं और शैतान भी, हालांकि जगत के पालनहार हैं, तब भी जब बाल लीलाएँ करते हैं और सबको रिझाते हैं, तब यह जान पाना मुश्किल है कि वो जगत के पालनहार हैं और ख़ासकर मैया को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। एक दिन कान्हा ने ज़िद पकड़ ली कि मुझे चाँद को ला कर दो, मुझे चाँद चाहिए। तब क्या हुआ सुनिए। एक दिन कान्हा ने चाँद मांग मैया को बहुत सताया, एक दिन कान्हा ने चाँद मांग मैया को बहुत सताया। कहते मैया मोहे चंदा ला दे, एक यही है मन को भाया। कहते मैया मोहे चंदा ला दे, एक यही है मन को भाया। मैया ने ना जाने क्या क्या कहकर उनको बहुत ही समझाया। फिर एक परात में पानी भरकर उसमें प्रतिबिंब दिखाया, तब भी कान्हा का दिल ना बहला तो मैया को रुलाएंगे मैया हम तो चंदा ही अभी घर लाएंगे, अपने घर में लाला करके उसको दुल्हनिया बनाएंगे। इस तरह से कान्हा जी की जो बाल लीलाएँ हैं वो बहुत सारी हैं। उनका जब हम आनंद लेते हैं, भाव सहित आनंद लेते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो हमारे सामने ही साकार रूप में प्रकट हो गए हैं। हम इंसान भी कई बार इसी तरह की ज़िद्दें करते हैं। अब जैसे हमने भी हम भगवान के ही बच्चे हैं और हम भगवान की जैसी ही ज़िद करने लगे हैं। जैसे हमने ज़िद की कि हम भी चाँद पर जाएंगे और इस ज़िद को पूरा होने में बहुत साल लगे, लेकिन जब इंसान भी कोई बहुत ज़्यादा ज़िद करता है तो भगवान को उस ज़िद को भी पूरा करना ही पड़ता है। और इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम इंसान भी कोई ऐसी ज़िद ना करें जो हमारे अपने लिए या हमारे अपनों के लिए हानिकारक हो, और उसके लिए हमें या हमारे अपने लोगों को किसी तरह का कोई नुकसान उठाना पड़े। आप सभी प्रियजनों को मेरा नमस्कार एवं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएँ।